हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वैन और हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिले। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक बहुत बड़ी अपडेट है, यूँ कहे आज तक की सबसे बड़ी अपडेट। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निगम में भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट दी है। डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी बना दी है। क्या है यह पॉलिसी, कब से काम करेगी, इसके नए नियम कब से लागू होंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस अपडेट को लास्ट तक देखें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भविष्य में अब जो भी कैंडिडेट जॉब पर लगेंगे उनको इस पॉलिसी के तहत गुजरना पड़ेगा। कितने वर्ष के लिए आपको जॉब मिलेगी और अधिकतम कितनी उम्र वाले कैंडिडेट कौशल रोजगार निगम में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। 50 साल, 60 साल, 42 साल या मिनिमम 18 वर्ष। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन और प्रार्थना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आपको दिखाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो आज की दो अपडेट हैं, दो कटिंग है अखबार की, दोनों में अलग अलग मुद्दा है। पहली अपडेट लेते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से केवल आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी रखे जाएंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं होंगे। तो ये बड़ी अपडेट है, ध्यान से सुनना और समझना। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको एक राज की बात जरूर बताई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। 9 महीने का समय लग गया साथियों इस पॉलिसी को बनाने में। आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों, प्राधिकरणों में अस्थायी कर्मचारी रखने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी रखे जाएंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारी पहले की तरह विभागों में काम करते रहेंगे। इन कर्मचारियों का डाटा रोजगार निगम के पोर्टल पर पोर्ट नहीं होगा। बड़ी अपडेट है, सुन लेना ध्यान से। कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी कर्मचारी रखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। एक पॉलिसी बनाई गई है साथियों। ये पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत ये भविष्य में सारा कार्य होगा। ये आप देख सकते हैं, ये पॉलिसी है। आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपका बन चुका है हरियाणा जीके का। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछा भी जा सकता है कि कौशल रोजगार निगम की नई पॉलिसी क्या है। तो लगभग 9 महीने में यह पॉलिसी तैयार हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने के साथ साथ मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्य प्रधान सचिव DS डेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, तो इन्होंने जाकर इस पॉलिसी को बनाया है। किन किन पर लागू होगी, इन पर लागू नहीं होगी। यह नीति कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, यानी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जिन विभागों में टेंडर के जरिए परिसर की सफाई, हाउसकीपिंग या सर्विस जैसी सेवाएं जिनमें कर्मचारी की संख्या नहीं बताई गई है उन पर पॉलिसी लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। और इसमें बड़ी अपडेट क्या है, बड़ी अपडेट साथियों आपके लिए यह है कि ग्रेजुएशन तक की योग्यता वाले कर्मचारी रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे। तो दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ग्रेजुएशन तक की योग्यता रखने वाले कर्मचारी रखे जाएंगे। ग्रेजुएशन की विशेष पद नियुक्ति इसके अलावा तहत नहीं होगी। कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणी कौन कौन सी है वो भी मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। तो साथियों ये है दूसरी अपडेट। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नियुक्ति कर्मचारी रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकेंगे। तो बड़ी अपडेट ये है कि आप रेगुलर करने का दावा नहीं कर सकेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। यह जॉब रोल 3 पदनाम और योग्यता में बांट दिया गया है। तो 3 पदनाम योग्यता में बांट दिया गया है इसको। तकनीकी योग्यता पदनाम, तकनीकी सुपरवाइजर योग्यता, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पदनाम, फोरमैन, सहायक लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट। तो अनेकों प्रकार की इसकी योग्यताएं जो है बांट दी गई है। कर्मचारी को हर महीने कैजुअल 1 मेडिकल लीव मिलेगी, मगर साल में 10 लीव ही मिलेगी। तो बड़ी अपडेट है। अब आपको PF और TADA सभी का हकदार होगा। नियुक्ति कर्मचारी लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस निगम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल के मुताबिक लेने के हकदार होंगे। तो हर प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी। ये थी आज की बड़ी अपडेट। और जो बिग अपडेट इसी में फिर साथी कमेंट करेंगे 60 वर्ष अधिकतम जो है 60 वर्ष के बाद आपको कौशल रोजगार निगम के तहत जॉब नहीं मिलेगी।
60 वर्ष के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो कौशल रोजगार निगम से संबंधित अगर फिर भी कोई प्रश्न है साथियों आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लगातार पीएफ और टीएडीए की बात हमारे ये साथी कर रहे थे, तो अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।